तुम्हारे सपने मुझे पता हैं, बहुत कठिन सपने चुने हैं तुमने। जागती आंखों से सपने देखते हो तुम, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम इतने ही ऊंचे सपने देखो जितनी ऊंचाइयों पर तुम जाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतने ही ऊंचे सपने देखो, क्योंकि तुमसे एक बात कहता हूँ, अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो तुम उन्हें सच कैसे करोगे। और जो जागती आंखों से तुम सपने देखते हो ना, उन्हीं को तुम साकार करोगे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं हर पल तुम्हारे आस पास खड़ा रहूंगा। लेकिन उसके पहले जो सपने तुमने देखे हैं, क्या उन सपनों के हिसाब से तुम उतनी ही मेहनत कर रहे हो? क्योंकि सपने देखने बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। जिम्मा ले लो कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो, जिन ऊंचाइयों को तुम छूना चाहते हो, वो आसान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वो मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। एक बार निश्चय कर लो, यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम लगे रहोगे अपने कार्यों में, अपने सपनों को साकार करने में। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ तुम्हारी जो आज की जरूरत है, तुम जानते हो कि तुम्हारी आज की जरूरत क्या है। तुम्हारी आज की जरूरत तुम्हारे लिए, तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारे खर्च, तुम्हारी आज की जरूरतें बहुत मायने रखती हैं। उनके लिए भी थोड़ा समय निकालो, थोड़ा थोड़ा सा समय सुनिश्चित करो। हर कार्य के लिए अपना एक वक्त सुनिश्चित करो कि तुम्हें किस समय पर क्या कार्य करना है, और उसी के हिसाब से अपने कार्य करते चले जाओ। तुम्हें फिर कोई नहीं रोकेगा, सच में फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उस जगह पर फिर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और फिर तुम्हें कोई कुछ भी कह भी नहीं सकता। मुझे पता है तुम जितना सच्चा और अच्छा सोचते हो, कोई दूसरा शायद मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करो। सबसे पहले जो तुम्हें करना है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हारा आलस। त्याग दो उसको, उसे जाने दो, उसे रोको मत। आलस के होने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हें जिस जगह पर जाना है वो रास्ता आसान नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए आलस की तो कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए अपने कार्यों पर ध्यान दो, अपने मकसद पर ध्यान दो। तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा बाबा क्या कहना चाहता था। मेरे बच्चों, समझ लो इस संदेश को, और मेरे और भी भक्तों के पास शेयर कर दो, और खुश रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। सबका मालिक एक है।